राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी यूट्यूब के सभी फॉलोअर्स का और हमारे ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ साथियों की ये रिक्वेस्ट थी कि सर बल्कि यूट्रस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए, उसके बारे में आप हमें जानकारी देने का जो है प्रयास करें। तो आज उन्हीं साथियों की बात का मान रखते हुए आज हम जो है बल्कि यूट्रस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रुप में देखते हैं कि काफ़ी जो है इस रोग के विषय पर जो है चर्चा होती है, पोस्ट के माध्यम से, रिपोर्ट्स के माध्यम से, यूएसजी की रिपोर्ट भेज करके भी जो है पूछते रहते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उन सभी समस्याओं का जो है इसके द्वारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो साथियों, बल्कि यूट्रस क्या है? बल्कि यूट्रस एक टाइप से जो है हम गर्भाशय की सूजन उसको हम कह सकते हैं, यानी कि गर्भाशय का भारी हो जाना, उसके आकार में वृद्धि हो जाना, लटक जाना, उसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। साथियों, प्रेगनेंसी में भी देखिए गर्भाशय बढ़ जाता है, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं होता है कि उसको भी बल्कि यूट्रस का रोग है। बल्कि यूट्रस का रोग किसी संक्रमण के द्वारा, जब गर्भाशय के अंदर कोई संक्रमण, बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, तब जो एंडोमेट्रियोसिस की जो परत है उसके अंदर जो है सूजन आ जाती है और धीरे धीरे जो है उसका आकार बढ़ने लगता है। उस स्थिति को जो है बल्कि यूट्रस के नाम से या गर्भाशय की सूजन के नाम से भी उसको हम जानते हैं, उसी स्थिति को कहते हैं। साथियों देखिए, बल्कि यूट्रस जो है जानलेवा तो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि यदि इसके इलाज में लापरवाही बरती जाए तो ये जो है, जैसे प्रजनन अंग हैं या प्रजनन कैपेसिटी है, उसको प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ में जो है अन्य शरीर की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स है, वो स्थिति भी जो है ये उत्पन्न कर सकता है। तो साथियों, इसके लक्षणों के, इसके कारणों की बात करें, इसका कारण क्या है बल्कि यूट्रस होने का? साथियों, गर्भाशय जो है, गर्भाशय की गिरवा जो है सबसे जो है निचला भाग होता है, जो वेजाइना से कनेक्ट होता है। तो साथियों, ये जो है बैक्टीरिया को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है, लेकिन किसी कारणों से, जैसे प्रसव है या सिजेरियन डिलीवरी वगैरह है, या किसी भी कारण से गर्भाशय का मुख खुल जाए, तो उस मार्ग के माध्यम से ये बैक्टीरिया जो है अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया गर्भाशय की जो इंटरनल वाल है उसमें संक्रमण जो है पैदा करने लगता है। फिर धीरे धीरे जो है पूरे गर्भाशय को ये अपनी चपेट में ले लेता है और उसके साइज में जो है, उसके आकार में वृद्धि होने लगती है। यही कारण जो है बल्कि यूट्रस का बनता है। इसके अतिरिक्त जो है अन्य कारणों में जो ज़्यादातर जो गर्भपात करवा लेते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं जो रोगी, या सिजेरियन डिलीवरी वगैरह हो जाती है, पैल्विक सूजन है, यानी कि कारण किसी भी कारण से
गर्भाशय गिरवा का मुख खुल जाए, सर्विक्स का मुख खुल जाए, ओपन हो जाए, तो ये बैक्टीरिया उसके माध्यम से अंदर प्रवेश करता है और फिर संक्रमण वहाँ पर फैलाता है, जिससे ये रोग पैदा हो जाता है। तो साथियों, इसके लक्षणों की अगर हम बात करते हैं, इसके लक्षणों में सबसे पहले जो है पेट में सूजन का महसूस होना, पेल्विक या पेट में पेल्विक रीजन या पेट में दर्द होना, वेजाइना से जो है स्राव, रक्त स्राव होना, असामान्य रूप से रक्त स्राव होना, मासिक धर्म के समय जो है अधिक पीड़ा होना, और जब ये यूट्रस आकार में बढ़ करके आंतों के ऊपर दबाव पड़ता है तो वहाँ पर जो है ये कब्ज भी पैदा कर देता है, और जब ये यूरिन ब्लैडर के ऊपर दबाव पड़ता है इसका, तो वहाँ पर जो है रिटेंशन ऑफ यूरिन भी हो सकती है, मूत्र का बंधा भी जो उसको पड़ सकता है, ये लक्षण भी हो सकता है। ऐसा रोगी जो है ज़्यादातर जो है वो थकान महसूस करता है, उसको जो है शरीर में उसको पावर, उसको स्ट्रॉन्ग जो उसका शरीर नहीं रहता, ताकत नहीं रहती है। पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस करता है, जैसे कोई वजन जो है वो नीचे लटक रहा है, ऐसा रोगी को फील होता है, महसूस होता है। इसके अतिरिक्त जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, तो उस समय रोगी को जो है फीवर भी आ जाता है और उसको ठंड भी लगने लगती है। सहवास के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, कमर में दर्द महसूस होने लगता है, लंबर पेन ऐसे रोगी को, और उसका पेट जो है वो सामान्य की अपेक्षा उभरा हुआ होता है, बढ़ा हुआ आगे की ओर होता है। तो साथियों, इस प्रकार के लक्षण जो हैं ऐसे रोगी में पाए जाते हैं। अगर ये लक्षण किसी रोगी में दिखाई देते हैं तो इसका इजली जो है ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो है बल्कि यूट्रस का रोगी है, और उसके बाद में जो आवश्यक उसके परीक्षण हैं उनके द्वारा करवाने पर तो जो सिचुएशन है वो और भी जो है क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम बल्कि यूट्रस के रोगी का पता लगा सकते हैं इन लक्षणों के आधार पर। तो साथियों, इसके होने का कारण भी आपको बतलाया हमने बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज में, और लक्षण भी हमने आपको जो है बतलाए हैं, और कैसे जो है ये रोग होता है वो बतला दिया है। तो साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम इसका किस प्रकार से जो है ट्रीटमेंट करें। कई साथी जो है यूएसजी की रिपोर्ट डाल करके इसका ट्रीटमेंट पूछते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर सुनने के बाद में हमारे साथी इस प्रकार के प्रश्न फिर नहीं करेंगे। देखिए साथियों, जो ट्रीटमेंट हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बता रहे हैं, सेम टू सेम तकरीबन वही ट्रीटमेंट होता है। कुछ ऑप्शनल मेडिसिन जो है इधर से उधर हो सकती है उसमें, लेकिन जो मेडिसिन के बारे में जानते हैं वो सहज ही इसका पता लगा लेते हैं। जैसे C1 हम कहीं पर लगा रहे हैं तो वहाँ C2 भी हम लगा सकते हैं उसके अंदर। तो कई साथी इसके बारे में क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सर आपने पहले में C1 लगाया था, अब इसके अंदर आपने जो है C2 लगा दिया, आप कौन सा हम ट्रीटमेंट इसमें दें। तो यहाँ पर जो है दोनों ही मेडिसिन अपनी जगह पर सही हैं। आप कौन सी दे सकते हैं, C1 दे सकते हो, C2 दे सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार साथियों जो है ये कन्फ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। पहले आप जो है 38 मेडिसिन जो है उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर लें। तो स्थिति को देखते हुए उचित कारण जान करके इसका हमें EH में जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस प्रकार जो है इसका इलाज करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दो पॉपुलर कंपोजिशन हैं BP और BC। जैसा कि हम हर
प्रत्येक डिजीज़ के अंदर जो है इनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं। मैनली ही समझो जो है बेसिक रूप से इनका हम प्रयोग करते हैं। 100 में से कोई 10% बीमारियाँ हो सकती है वहाँ पर हम इसका नहीं करते हों, बाकी नहीं तो 90% जो है इसका हम मैक्सिमम मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा जो है बीपी जिसकी 20 ड्रॉप लेनी है, बीसी 10 ड्रॉप लेनी है, S2 है उसकी 20 ड्रॉप लेनी है, और जो है बीई ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उसकी भी हमने 20 ड्रॉप लेनी है 30 ml खाली बोतल में, और बाकी का जो है उसके अंदर D4 से लेना है, और बाकी का जो उसके अंदर डिस्टिल वाटर आपने भर लेना है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार देनी है। तो साथियों कुछ साथी जैसे हमारी न्यू एज बुक आई है उस बुक के अंदर हम ट्रीटमेंट लिखे हैं, कहीं पर हमने मेंटेन कर भी दिया कि ये आपने D4 से लेना है और कहीं पर नहीं किया गया है। लेकिन जो साथी हमारे वीडियो लेक्चर सुनते हैं वो ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर किसी डाइल्यूशन का वर्णन नहीं है तो वो D4 ही है, और जहाँ पर हमें D3 की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम जोर दे करके जो है D3 से बोलते हैं, उसमें ये आपने जो है D3 से लेना है, और जहाँ पर D3 की आवश्यकता नहीं है तो समझो वहाँ पर D4 ही है। तो इसकी जो है 10-10 ड्रॉप QID देनी है दिन में 4 बार आधा कप पानी के अंदर। सेकंड जो है हमारा कंपोजिशन इसके अंदर हम बनाते हैं जो स्ट्रक्चरल मेडिसिन है हमारी, उसमें C2, विनिरियोवन, वर्वन और GE। इसमें साथियों देखिए 2 तरह से हम करते हैं, या तो हम D4 से 5-5 ड्रॉप लेते हैं 10-10 बूंद दिन में 2-2 घंटे पर इसका दिया जाता है पेशेंट को, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैंने इसके अंदर जो लिया मैनली वो क्या है कि D3 से सभी मेडिसिन का, C2 का, विनिरियोवन का, वर्मीफ्लूगो का और GE का जो है 2-2 ड्रॉप D3 से डायरेक्ट लेना है 100 ml की खाली बोतल में, और उसमें बाकी का जो है डिस्टिल वाटर 100 ml का आपने फिलअप कर लेना है, और उसमें जो है उसको डाइल्यूट करना है हल्का सा, स्ट्रोक उसके अंदर आपने नहीं लगाने हैं। उसकी 10-10 बूंद सुबह 1 घंटे यानी 5-5 मिनट पर 1 घंटे में 12 बार आपने सुबह देनी है, और 12 बार 12 टाइम ही जो है शाम को 1 घंटा देनी है। दिन में इसका कोई ड्रॉप आपने जो है नहीं देना है, इसका सुबह शाम ही है जो 1-1 घंटे पर जो है 10-10 बूंद हर 5 मिनट पर जो है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ये मेडिसिन रोगी को दिलाएं। इसके साथ साथ में साथियों जो है कोल्ड कंप्रेक्स ऐसे रोगी को ज़रूर लगाना चाहिए। पेडू के ऊपर जो है आपने कंप्रेस देना है, इसके अंदर जो है A2, F2, L1, C5, RE और WE ये जो हैं आपने 6 मेडिसिन जो है लेनी है, वो भी D3 से प्रत्येक का 10-10 बूंद लेना है 30 ml डिस्टिल वाटर में, और इसकी जो है साथियों 40 बूंद 2 लीटर नॉर्मल पानी में डाल देना है, और उसको थोड़ा सा हिला करके उसके अंदर जो है किसी भी कॉटन के कपड़े से जो है उसकी 4 या 5 लेयर बन जाएं, तो उसको उस पानी में सैचुरेट करके जो है उसको पेड़ों पर रखें। हर 2-2 मिनट बाद जो है उस कपड़े को पानी में भिगो करके पेड़ों के ऊपर रखता जाए, और ऐसे आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को जो है अगर हम कंप्रेक्स देते हैं तो रोगी बहुत जल्दी जो है बल्कि यूट्रस के रोग से जो है बाहर आ जाता है, छूट जाता है, उसका रोग दूर हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर उन साथियों की समस्याओं का अंत करेगा जो बार बार जो हैं USG रिपोर्ट भेज करके बल्कि यूट्रस के बारे में पूछते हैं। आज उन सभी साथियों की जो है इस समस्या का जो है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समाधान हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और साथियों देखिए, मैं कई वीडियो में पिछले में भी कह चुका हूं कि आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कितना ही अच्छा क्यों न बना ले,
यदि आपकी मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ट्रीटमेंट आपका जो है वो सक्सेस नहीं होगा। तो साथियों जो है ओरिजिनल मेडिसिन की जिम्मेदारी आपकी है और ट्रीटमेंट हमारा है। यदि आपकी मेडिसिन अच्छी है तो काम करेगी, और यदि आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। और साथियों इसी समस्या को हमने फेस करते हुए जो है एक अपने स्तर पर जो है हमने ये मेडिसिन औषधि बनाने का जो है प्रयास है हमारा कर रखा हमने। और हम इस औषधि को केवल जो है D3 को अपने EH भाइयों को ही देते हैं और किसी को यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि साथियों देखिए जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ का जो है जिम्मेदारी आपकी है। आपकी दवाई, आपकी मेडिसिन की क्वालिटी क्या है वो आपको देखना है। तो साथियों अगर इस विषय में कुछ हमारी आपको सहायता अगर चाहिए तो हम आपकी ज़रूर इसके अंदर सहायता कर सकते हैं, क्योंकि साथियों हमारा मकसद केवल और जो है आपके लिए धन कमाना नहीं है। हमारा मकसद केवल ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सेवा करना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जो है जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा प्रयास है। इस प्रयास को लेकर के, इस ध्येय को लेकर के हम चल रहे हैं, ना कि हम अपना बिजनेस करने के लिए। इसलिए हम अपने ग्रुप में जो है सबको जो है निःशुल्क जो है स्वागत करते हैं सबका। जो भी हमारे ग्रुप में आना चाहे आ सकते हैं, और हमारे जो ट्रीटमेंट मेथड से जो सहमत है वही साथी हमारे यहाँ पर आए। क्योंकि कई साथी फिर क्या है कि वो डाइल्यूशन की बात करने लग जाते हैं, टेम्परामेंट की बातें करने लग जाते हैं। आज हमारे एक पुराने साथी हैं, काफ़ी, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन आज उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया और कहा कि सर जो है ये टेम्परामेंट हम कैसे देखें, किस टेम्परामेंट के रोगी को कौन सी टाइप की दवाई दें। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि यहाँ पर कोई टेम्परामेंट हम नहीं देखते हैं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, कोई डाइल्यूशन हम यहाँ पर 5वां 6वां 10वां डाइल्यूशन कोई यहाँ पर नहीं देखते हैं। केवल हम D4 से ही जो है ट्रीटमेंट करते हैं, वो चाहे पुराना केस हो या नया केस हो, कोई भी हो, केवल D4 से ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और हमने हमारे जो BP और BC के फार्मूले हैं साथियों, यहाँ पर आपको टेम्परामेंट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, रस रक्त की कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियाँ जो है हमारा BP और BC का जो कंपोजिशन है वो बड़ी भली भांति जो है इस कार्य को कर रहा है। तो हमें और किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है आपको पसंद आएगा, और अपने कमेंट्स जो है ज़रूर आप या व्हाट्सएप ग्रुप में दे या जो है मैसेज बॉक्स में इसमें दे, ज़रूर अपने दे, ताकि मुझे ये पता चले कितने हमारे साथी जो इसको सुन रहे हैं और हमारा जो ये प्रयास है हमारा सफल भी है या नहीं है। जब आप कमेंट्स करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि कितने साथी हमारे जो इसको देख रहे हैं। तो साथियों आज के लिए जो है बस इतना ही है, और जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए साथियों हमने जो है पेटेंट मेडिसिनों की भी व्यवस्था की है, और 20 प्रकार के पेटेंट हमने पहले बनाए थे, और हमने जो है सभी साथियों के पास में जो है वो PDF फाइल भेज दी थी। और 5 अभी प्रोडक्ट हमने और निकाले हैं, जिसके अंदर जो है डाइबनील है, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आस्थो है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्किनो के नाम से स्किनोइच जो है उसको जो है वो भी स्किन एलर्जी, चाहे किसी प्रकार का एक्जिमा है या रिंगवर्म है या सोराइसिस है या अर्टिकेरिया है या इचिंग है या स्कैबिज है, किसी प्रकार का भी रोग है स्किन का, सब में वो बहुत अच्छी तरह से साथियों काम करती है। और इसके साथ साथ में जो है 1-2 और है, मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है वो। तो 5 प्रकार की जो है मेडिसिन हमने इसके अंदर बनाई है। एक टाइफो है, टाइफो के नाम से, टाइफाइड के लिए कितना भी पुराना साथियों, इसी कंपोजिशन से हमने 10 साल पुराना जो है टाइफाइड का पेशेंट जो है नेगेटिव किया है, जिसका टाइफो.IgM और IgE जो है पॉजिटिव थे।
उनको हमने 10 साल के प्रोजेक्ट को मात्र जो है 3 महीने में जो है उनको नेगेटिव किया है साथियों। तो बहुत ही अच्छे प्रभावशाली जो है ये प्रोडक्ट हमने बनाए हैं। जिन साथियों को अगर अपनी प्रैक्टिस लगता है कि उनकी जो है डायलिसिस नहीं चल पा रही है, तो इनका वो सहारा ले करके जो है अपना विश्वास मरीजों के में जो है जमा सकते हैं आप, और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और जो साथी जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहता है तो उसका भी यहाँ पर स्वागत है, ताकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, हमारी जो मेडिसिन हमने तैयार की है, वो तकरीबन जो है सभी साथियों तक पहुँचे। और ये जभी पॉसिबल है जब हमारे साथी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लेंगे। तो वो साथी हमसे बात कर सकते हैं, हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर है, वो हमसे बात कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।